हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आप लोग में से जितने भी लोग बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2021 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इफ्लू का जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो गया है। 9 अगस्त को जो है रिलीज़ हो गया था और इसका सितंबर में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। सितंबर आई थिंक 9 को ही एग्ज़ाम है। तो इफ्लू क्या है? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। तो आप लोग में से जितने भी लोग अगर जेएनयू का या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को इफ्लू का भी फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। इफ्लू में जो इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से लैंग्वेजेज हैं, तो देखिए जितना भी लैंग्वेज है जेएनयू में वो सारी हैं एक्सेप्ट पश्तो। तो कौन कौन सा लैंग्वेज हो जाता है आपका? पहला हो गया मान लीजिए फ्रेंच, दूसरा है स्पेनिश, जर्मन, रशियन, चाइनीज, जापानीज, एट्थ हो जाता है आपका अरबिक और नाइन्थ हो जाता है पर्शियन। जितने भी लोग जेएनयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों को इफ्लू का फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके पैटर्न को देखिएगा, अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। और इसका किस तरीके से जो क्वेश्चन आता है, देखिए इफ्लू का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप बात करते हैं कि क्या पूछा जाता है, तो इसमें भी जैसे जो जेएनयू का पैटर्न होता है वही इफ्लू का भी पैटर्न होता है। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको इन सारे कंट्रीज के बारे में पढ़ना होता है और इंग्लिश का सेक्शन या हल्का फुल्का रीजनिंग आता है। अब दूसरा जो आप लोगों को बताना था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इफ्लू का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, तो जितने भी लोगों ने जो जेएनयू का प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों ने या तो क्लासेस या स्टडी मटेरियल लिया है, तो उसी से आपको इफ्लू का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इफ्लू के लिए अगर मान लीजिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल या क्रैश कोर्स नहीं लिया है, तो क्रैश कोर्स तो नहीं, लेकिन आप लोग स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और उसमें हम लोग सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराएंगे। और हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि इसमें टॉपिक वाइज अब क्वेश्चन बैंक लॉन्च करने का। अगर कोई ऐसे हैं जिनको सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही चाहिए, तो आप उसके लिए भी एग्जाम ट्रेजरी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर है वो 8448878849। इसी पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर गूगल फॉर्म है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिलअप करके आप जो है हम लोग को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम लोग आपको सारे डिटेल्स शेयर कर देंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि हम लोग जो है अब डेली डेली एक रिवीजन काइंड ऑफ थिंग कर रहे हैं, जहाँ पे सारे कंट्री वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन भी करते हैं। तो जितने लोग इफ्लू के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो प्लीज़ उस रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करें। एग्जाम ट्रेजी की तरफ से हम लोग लाइव होते हैं एवरीडे फ्रॉम 4 to 5 PM। 1 घंटे का होता है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं नोट्स के बारे में या क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्विज टाइप का हम लोग कंडक्ट कराते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन दिया जाता है और इसके साथ ही आपको पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक चीज़ और कि जामिया के लिए स्पेसिफिकली हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक, जैसे कोरिया के लिए हम लोग ने लॉन्च किया था, वैसे ही जामिया में हम लोग जो है फ्रेंच और स्पेनिश के लिए क्वेश्चन बैंक और नोट्स जो है हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें जितने लोगों को चाहिए आप लोग कॉल या मैसेज कीजिएगा, तो कल तक में आपको वो दोनों फ्रेंच एंड स्पेनिश का मिल जाएगा। अब जो इफ्लू का है, इसका भी सिंगल एग्ज़ाम होता है। सिंगल एग्ज़ाम जैसे जेएनयू का सिंगल एग्ज़ाम होता है सभी लैंग्वेजेस के लिए, वैसे ही इफ्लू का भी सिंगल एग्ज़ाम होता है। तो आप मान के चलिए कि पैटर्न मोस्टली सेम ही होता है। अंतर बस ये है कि इफ्लू में आप जो है अगर आपको बीए इंग्लिश करना है, बीए इंग्लिश, तो उसके लिए भी आप जो है सेपरेटली वहाँ पे ऑप्शन होता है बेसिकली दो चूज़ करने का।
मैक्सिमम 2। जेएनयू में आप सब्जेक्ट वाइज चूज़ करते हैं या लैंग्वेज वाइज चूज़ करते हैं, वहाँ पे इफ्लू में आपको पूरा कोर्स के लिए चूज़ करना पड़ता है, जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें आ जाती है और बीए इंग्लिश का सेपरेटली कराया जाता है। तो आप लोग में से वैसे अगर कोई लोग हैं जो इंग्लिश का भी स्कोप देख रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो फॉर्म आ ही गया है, आप लोग में से सभी लोगों ने भर दिया होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं एंड विल शेयर ऑल द डिटेल्स। और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं और हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।